चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोण के बारे में कि कोण क्या, कोण किसे कहते हैं और कोण क्या कितने प्रकार होते हैं, टाइप होता है और इसका उपयोग क्या है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं कोण। कोण मीन्स होता है, एंगल मीन्स होता है कोण, द स्पेस बिटवीन टू लाइन। कह रहा है कि स्पेस बिटवीन टू लाइन मतलब कि दो लाइन के बीच में जो गैपिंग होता है और दो का सतहों के बीच में जो गैपिंग होता है, दूरियां जो होती है, उस दूरियां को हम लोग का मेजर करते हैं डिग्री में, तो उसके हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंगल। बीच की जो दूरियां हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, कोण के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो स्पेस दोनों, अगर दो, जैसे कि दो, एक लाइन है और दोनों के बीच के जो दूरियां हो गया आपका यह कोण क्या हो जाएगा? या कोण। एक भी लाइन है, एक लाइन, दो लाइनों के बीच की जो गैपिंग होता है या स्पेस होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। चाहे वो दो प्लेन होगा, यह प्लेन हो गया आपका, एक यह प्लेन हो गया, तो दोनों प्लेन के बीच के जो गैपिंग है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन मतलब उपयोग मिलेगा। मतलब कि हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन कुछ रहता है, इसलिए कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो कोण होता है कोणों के प्रकार का, टाइप ऑफ जो एंगल होते हैं, शून्य कोण, जीरो। मतलब कि वह जहाँ पर कहा था स्टार्टिंग, कोई पॉइंट है स्टार्टिंग उसी पॉइंट पर होता है, उसको जीरो बोल दीजिए। यहाँ से उसी पर रहोगे, इसलिए उनका जीरो एंगल बना है। कितना बना रहेगा? एक जीरो एंगल बना है और उसी पर यह पॉइंट उसी पर है, उसी पर एंगल मेजर किया जा रहा है। ये कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो जो पॉइंट जिस पर हैं उसी पॉइंट जो मेजर किए हम, मतलब कि वो जीरो बोलेंगे। अच्छा, दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, मतलब कि उसी पे ओवरलैप कर रही है, एंगल बनाती है। मतलब एक लाइन है इसी पर ओवरलैप कर रही है, इसमें क्या था? एंगल बना रही हो। एक दूसरे लाइन के बीच गैपिंग है आपका, तो जीरो हो गया, इसलिए इसको 0 डिग्री बोलेंगे। 0 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में जो गैपिंग है जीरो है, इसलिए हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री आप सब 0 डिग्री एंगल समझ गए हैं। अब न्यून कोण, तो न्यून कोण कहते हैं जिसके एक्यूट एंगल, विच एनी एंगल मेजर्स, जो भी एंगल अगर मेजर करते हैं, विच एनी एंगल मेजर्स लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से जब छोटा होना चाहिए, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। मतलब कि जब भी कोई भी एंगल हो, अगर वह 0 से बड़ा हो जा रहा है, 0 से बड़ा हो, मतलब कि 0 से बड़ा हो जा रहा है और 90 से छोटा, 90 से छोटा है 0 से बड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं। 90 से छोटा हो जाएगा, मतलब कि 90 से आपको छोटा हो गया और 0 से हो जाएगा आपका बड़ा। इस तरह कोण को हम बोलते हैं, इस तरह कोण को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, या जीरो, मतलब कि इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब हो जाएगा 90 से छोटा, 0 से बड़ा। अब देखते हैं समकोण। एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब कि जो एंगल को मेजर किया जाता है 90 डिग्री से मेजर किया जाता है, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं क्या? समकोण या राइट एंगल। मतलब कोई भी अगर एंगल हो जिसकी वैल्यू अगर मेजर कर रहे हैं 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं, 90 डिग्री उसको समकोण मेजर कर रहे हैं, तो उसको समकोण का, जब सम मेजर कर रहे हैं 90 डिग्री के मेजर कर रहे हैं, 90 डिग्री मेजर हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसको समकोण, समकोण है वो हो जाएगा समकोण। जिसका मान, वह कोण जिसका मान का होता है 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। और जिसका क्या मेजर करते हैं 90 डिग्री मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। अधिक बोलते हैं हम लोग अधिक कोण, मतलब कि ऑब्टूज एंगल, मतलब कि 90 से होना चाहिए बड़ा और 180 से छोटा। 90 से होना चाहिए बड़ा और 180 से छोटा, वह एंगल जिसका मान 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 180 से छोटा और 90 से बड़ा, तो उसको एंगल को बोलते हैं हम लोग ऑब्टूज एंगल।
उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। तो मतलब कि 90 से क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। देखिए 90 से ये बड़ा है, यहाँ से 90 हो जाता है, ये 90 से बड़ा है, हम लोग 180 से क्या होता है, छोटा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक जीरो एंगल समझ गए, जिसका क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे से क्या होता है ओवरलैप कर जाती है और उसके बीच के गैपिंग जीरो हो जाता है, तो उसको जीरो एंगल बोलते हैं, जैसे शून्य एंगल बोलते हैं। न्यून कोण जिसका मान 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, जीरो से क्या हो जाएगा बड़ा, उसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण या राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण जिसका क्या है 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यह एंगल की आप परिभाषा इतना समझ। अब आते हैं रिज्यू कोण जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जब दो रे एक दूसरे से रिवर्स जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। जब दो रे एक दूसरे से रिवर्स जाती है, स्ट्रेट जाती है, उस एंगल जो एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं रिज्यू कोण या स्ट्रेट एंगल। मतलब स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। जब दो का रे एक दूसरे के का अपोजिट जाती है, जब एक दूसरे के विपरीत जाती है, तो उसका बिंदु पर बना हुआ कोण को हम लोग बोलते हैं रिज्यू कोण, या सब का बोलते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर का एक दूसरे को अपोजिट जाती है, जब दो रे एक दूसरे को अपोजिट जाती है या दो रे एक दूसरे को अपोजिट यदि विपरीत जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिज्यू कोण। या रिज्यू कोण जो होता है, रिज्यू कोण जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ से यह आ गया, इसका जस्ट इसका अपोजिट दिया गया, तो यहाँ 180 का रिज्यू कोण बोला गया। इस एंगल का मान 180 डिग्री होता है। जो ऑफो बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल का, जिसका का एंगल का मेजर हम 180 करते हैं, उसको हम लोग का स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब कह रहा है कि स्ट्रेट एंगल का दिमाग बढ़ गया। स्ट्रेट एंगल किसी का देखिए बृहत कोण होता है रिफ्लेक्सिव, जिसका क्या होता है रिफ्लेक्सिव कोण होता है, जिसका मान क्या होता है 270 से वो छोटा हो जाता है, और क्या होता है वह 270 से छोटा और का 180 से बड़ा। विच एनी एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 इज कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल के बृहत कोण जो बोला जाता है, बृहत कोण जो बोलते हैं हम लोग, वह 270 से क्या होता है छोटा होता है। मतलब कि 270 से छोटा, लेस देन बट का ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव या रिज्यू का बृहत कोण। रिफ्लेक्सिव या बृहत कोण हो जाएगा 270 से हो जाएगा आपका वह छोटा और 180 से बड़ा, तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल। अब तो हो जाएगा बृहत कोण, हो जाएगा बृहत कोण। अब संपूर्ण कोण को आते हैं कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण को आते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, विच एंगल मेजर्स 360, which angle measure 360 is called reflexive angle। क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल नहीं, क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जब एंगल पूरा 360 का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मान होता है आपका 360। जब कह रहा है कि वह एंगल पूरा एक बिंदु पर पूरा कंप्लीट का मूव कर जाता है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण कोण। मतलब कि एक लाइन जो होता है पूरा का था मूव करके उसी पर ओवरलैप कर जाती है। विच लाइन में क्या था, विच लाइन मूव एंड ओवरलैप फाइनली एट द सेम प्लेस इज कर हो जाएगा आपका स्ट्रेट। मतलब कि आप कंप्लीट स्ट्रेट नहीं, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो कंप्लीट एंगल के आप डिफिनेशन समझ गए, एक बार और बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रेट बोल दिए थे। तो कंप्लीट एंगल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि विच एंगल मेजर्स 360, या दूसरे बोलेंगे कि लाइन मूव कंप्लीट एंड फाइनली द ओवरलैप द सेम प्लेस इज कॉल्ड हो जाएगा कंप्लीट एंगल। मतलब कहा जब लाइन का मूव कर रहा है फाइनली उसी पर ओवरलैप कर जा रहा है, मूव कर उसी पर फाइनली ओवरलैप कर जा रहा है, तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। मतलब संपूर्ण कोण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं संपूर्ण, मतलब यह पूरा कंप्लीट हो गया है। इसलिए 360 से कोई एंगल बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको मतलब कि इसी के रिपीट करने लगते हैं। मतलब कि 360 का रिपीटेशन जो होने लगता है
वो पीरियोडिक बन जाता है तो बोलते हैं, मतलब इसके अगर इसलिए बड़ा अगर एंगल नहीं होता है इसको अगर आएगा तो मान लीजिए 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट करेंगे इससे मतलब पीरियोडिक होने लगा ये पीरियोडिक हो जाएगा। बट यहाँ से अगर पीरियोडिक अब नहीं हो, इसके बाद क्या था यहाँ से पूरा कंप्लीट होना 360 ये होता है, आप समझिए। अब कहता है कि समपूरक कोण, समपूरक होता है, मतलब किसको बोलते हैं, सबका सप्लीमेंट्री एंगल। यह दोनों एंगल जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये जो जितना एंगल के टाइप पढ़ाए हैं इस सब से क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए हमको जानना जरूरी है यह सब कहाँ एप्लीकेशन इसका होगा। देखिए समपूरक कोण कह रहा है कि एंगल टू एंगल मेजर 180 इसको सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण। तो समपूरक कोण जो हो जाएगा आपका, समपूरक कोण जो हो जाएगा जो सप्लीमेंट्री एंगल है ये हो जाएगा 2 एंगल को मेजर किया जाता है। 2 एंगल को जब हम मेजर करके बता देते हैं उसका मान जो है आपका 180, जैसे यह एक्स और वाई, जैसे एंगल इधर चला गया और ये एंगल चला गया है ना। अगर यह एंगल दोनों मिल गए, दोनों को कर दिए एक्स प्लस वाई कर दिए तो 180 हो जाएगा है ना। इसको बोलेंगे चाहे दूसरे बोलेंगे, इसको अगर शीट लाइन ऐसे का डाल देंगे तो इसका हो जाएगा एक्स और वाई। तो जानते हैं कि क्या था, ये अपोजिट रे गया हुआ है, अपोजिट रे, 2 रे का वो अपोजिट डायरेक्शन, एंगल मेजर का 180, इसको 180 प्लस वाई पर हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। तो इसको बोलते, इसको अगर समपूरक बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण इसको बोलते हैं। यह जब इस स्ट्रेट लाइन पर जब भी का सरल रेखा पर कोई अगर रे अगर उस पर गिरती है तो दोनों 2 कोण का बनाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। युग्म में जोड़ा, मतलब लीनियर पेयर में जोड़ा, रैखिक युग्म कोण को हम लोग इस कंडीशन बोलते हैं, कहा जाएगा आपका समपूरक। तो बोल सकते हैं कि समपूरक और रैखिक में क्या अंतर है। आप संपूरक पे और समझ लीजिए कि जब 2 एंगलों का सम जब 180 हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। 2 एंगलों का सम, 2 ज़्यादा नहीं, 2 एंगलों का सम अगर 180 हो जाता है तो उसको बोलते हैं संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। और जब सप्लीमेंट्री एंगल जब 2 एंगलों का सम अगर का 90 हो जाता है, विच एनी 2 एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड, हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा, मतलब कि 2 एंगल का अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, एक्स और वाई अगर जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा 90 हो जा रहा है तो ये हो जाएगा पूरक। मान लीजिए कि 2 एंगल, कोई भी एंगल ऐसे मिला के अगर जोड़ दिया जा रहा है तो वो एंगल एक्स से इधर वाई है, एक्स प्लस वाई को अगर क्या कर दिया जाएगा 190 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका पूरक। और यही अगर का 180 हो जाता है तो होता है संपूरक। तो सुपलमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफिनेशन समझ गए हैं कि सुपलमेंट्री उस एंगल को कहते हैं, सुपलमेंट्री जब 2 एंगलों का अगर सम जो होता है 180 होता है उसको सुपलमेंट्री कहते हैं, संपूरक कहते हैं। और जब 2 एंगलों का सम अगर 90 हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो पूरक होता है मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल का सम जब 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब 2 एंगल का सम होता है अगर मतलब कि 180 तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको इसको देखो कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मान ली कि इसका अगर मान ली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा 90 माइनस ए। अगर कोई ये एंगल दिया हुआ है और ये दिया एंगल ये दिया तो इससे कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। बस दोनों को मतलब कहने करते हैं, ध्यान देंगे, एक बार और समझ लेंगे इसको अच्छे से, अगर एक बार और समझेंगे अब देखिए। अब संपूरक समझ लिए,
दो एंगल का अगर सम ओवर 180 हो जाता है तो उसको समपूरक कहते हैं, मतलब कि सुपरमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब दो एंगलों का सम 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कहते हैं। अब पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक और समपूरक आप समझ चुके हैं, मतलब कि सुपरमेंट्री। और कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स 90 माइनस वाई, ये कॉम्प्लीमेंट किसी बात है। मान लें कि इसका पार्ट अदर पार्ट क्या होगा, तो अदर जो पार्ट हो जाएगा इसको दूसरे नाम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं। लेकिन अगर यह एक से तो इसको कोई नहीं बोल सकता है 90 माइनस वाई, इसी को बोला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, से कॉम्प्लीमेंट दूसरा कॉम्प्लीमेंट का दूसरा इसका नाम कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा 90 माइनस वाई, क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई जो हो जाएगा इसका दूसरा नाम हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस और इसका दूसरा नाम हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स ई हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस वाई हो जाएगा, इसके बराबर जो होगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई क्यू हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 90 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए। और उसी तरह का सुपरमेंट्री बात करते हैं, संपूरक के बारे में बात करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है दूसरा इसका बोलेगा, इसका दूसरा नाम का हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम लोग, सुपरमेंट बोलते हैं। सुपरमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस वाई, सुपरमेंट ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो सुपरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट समझ गए हैं कि सुपरमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, जब दो पैरेलल लाइन रहता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ट्रांसवर्सल जो लाइन होता है एल से डिनोट करते हैं। ट्रांसवर्सल जो लाइन होता है यह पैरेलल लाइन होगा, L1 और L2 जो होगा, L1 और L2 जगह पैरेलल जगह ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट से काटता है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, विच टू और मोर लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, कभी कहीं भी अगर कहता है नहीं इंटरसेक्ट करता है तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन यह जो हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग संगत को, मतलब कि हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। जैसे इसका अगर नाम दे दे रहे हैं, यहाँ से अगर नाम दे दे रहे हैं 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 2, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं संगत जो कौन बोलेंगे इसको, इसका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह इसको भी नाम लिख सकते हैं, अभी करस्पॉन्डिंग है, मतलब इसका नाम लिख रहे हैं वो 3 और 4 लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 4 जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर इसके जस्ट इसका भी नाम वो लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5, 6, 7 और 8, तो नाम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 5, 8 और 7। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम 7, 8 के बारे में एंगल नाम दिए, हम करें कि इसका करस्पॉन्डिंग यह हो जाएगा, मतलब यह संगत इसका, मतलब 1 के 2 संगत हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 संगत हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 7 संगत हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 4, इस संगत कौन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं चाहे संगत बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया तो शीर्षाभिमुख कोण, जैसे इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है, यह अपोजिट है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यह अपोजिट है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। जैसे कि आप नाम दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ देखिए फिगर के अनुसार आप समझिएगा, देखिए और के अनुसार फिगर हो जाएगा। तो 1 जो हो जाएगा यहाँ पर 2, 1 और किसके बराबर है, 3 के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 के बराबर है, और 2 जो हो जाएगा 4 के बराबर है, और 7 जो हो जाएगा 8 के बराबर है, 6 हो जाएगा 8 के बराबर है, और 7 हो जाएगा आपका 5 के बराबर है। ई हो जाएगा आपका, ई बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली हो जाएगा अपोजिट वर्टिकली एंगल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, टी बराबर होता है
आप करस्पॉन्डिंग समझ गए। करस्पॉन्डिंग क्या था, क्या था 1 2 के बराबर, 5 6 के बराबर, 3 जो हो जाएगा 4 के बराबर, 8 जो हो जाएगा 7 के बराबर, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग और संगत कोण। यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा अब जिस अपोजिट मतलब कि क्या था, अपोजिट वर्टिकल एंगल था, ये वर्टिक्स है, अब वर्टिक्स का अपोजिट एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसके एंगल बराबर हो जाएगा, इसका एंगल यह बराबर हो जाएगा, और 5 जो हो जाएगा 7 के बराबर, 6 हो जाएगा 8 के बराबर, 1 हो जाएगा 3 के बराबर, और 2 हो जाएगा 4 के बराबर। यह हो जाएगा आपका अपोजिट वर्टिकली एंगल, मतलब वर्टिकली एंगल का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे ये बात। अब नेक्स्ट हम जो चलते हैं, अब आते हैं इसका जो होता है पार्ले जब लाइन जो काटता है, इसका जो एंगल इंटरनी यह हो जाएगा सेम साइड। देखिए सेम साइड है, एक ही तरफ ही, क्या है, एक ही तरफ है, सेम साइड, सेम साइड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब कि समान एक तरफ का अंतर कोण, एक तरफ का अंतर कोण। तो कहा जाएगा एक तरफ का अंतर कोण अगर 1 लिखा है, 2 लिख दिया, देखिए हम बताएं कि जस्ट फिगर के अनुसार बता रहे हैं, तो यह 180 हो जाएगा, यह भी अंतर कोण हो जाएगा, भी अंतर कोण हो जाएगा। 4 और 5 की जगह हो जाएगा 4 3 प्लस हो जाएगा 4, मतलब 180 हो जाएगा। मतलब कि अंतर कोण ये अंदर की ओर है और दोनों एक तरफ का कोण है, ये भी एक तरफ अंतर कोण इसके तरफ का है, ये अंतर कोण है, मतलब सेम साइड इंटीरियर एंगल है, तो 180 होता है। मतलब जो पता है कि फिगर जिस प्रकार है नंबरिंग दे रहे हैं उससे अनुसार इसको देखना है। तो कहा जाएगा 1 जो 2 है, मतलब ये जो सेम साइड 180 हो जाएगा, इसका भी सेम साइड 180 हो जाएगा। इसका उपयोग जब हम पैरेललोग्राम जब बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाएगा, रोम्बस बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इसका उपयोग जबरदस्त होता है, इसका मिलता है देखने का आपका उपयोग। अब आते हैं, देखिए ध्यान देंगे, अब दूसरा अगर बना रहे हैं और यहाँ से लाइन जो काट रहा है, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह जो एंगल होता है इसके बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मीन्स होता है एक छोड़कर, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, मतलब कि एक को छोड़ दो एक बाद। जैसे इंटीरियर को करा है, इंटीरियर 4 एंगल है, इंटीरियर 1 1 या 2 3 4 इंटीरियर एंगल है, तो क्या करेंगे इसमें एक को छोड़कर, और यह मान लीजिए इसको 2 लिख दिए, इसको 3 और 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 को छोड़ दी, 1 लिए 3 को छोड़, 2 को छोड़कर, 1 लिए 2 को छोड़कर, इसका मतलब यह बराबर हो जाएगा। अब अगर लेंगे 3 लेंगे 1 को छोड़कर, मतलब यह 4 हो जाएगा, 2 को मतलब 1 को छोड़कर, तो हो जाएगा बराबर। मतलब कि और यह लिए तो इसको छोड़ेंगे, यह लेंगे, मतलब 1 हो जाएगा 3 के बराबर, और यह ले रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे तो यह लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 के बराबर। मतलब कि आपको यह एंगल आ गया। मतलब कि इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब बोलते हैं एक छोड़कर अंतर कोण। दिमाग में आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या आपको एक छोड़कर एक लिखना पड़ता है। तो यह आपका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि इसका जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ये ज़्यादा उपयोग होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन अगर कभी कभी आता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो पूछता है हर एक कंपटीशन एग्जाम पूछता है, वह 9th 10th कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर क्वेश्चन 9th 10th हो, 6 5 4 जो कॉम्पिटेटिव का नवोदय हो, नेत्राट हो, अधिकतर क्वेश्चन जो है देखिएगा मिलेगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, चाहे स्कूल के बोर्ड पर। यह पूछता है कि बताओ, अब वो दिमाग में जो बच्चा कर गया होगा, ये दिमाग में आ गया होगा, कह रहा है ना कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, यह जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, समविभाजित कर रहा है, मतलब क्या था, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करता है, यह एंगल बराबर हो गया, और यह एक से भी एक हो गया, और इसको यह भी क्या समविभाजित कर रहा है, वाई तो भी वाई होगा। अब ध्यान देंगे, यह भी जस्ट बताया है कि यह एंगल अंतर इंटीरियर एंगल जो होता है, क्या होता है कि दोनों मिलकर 180 होता है। इसका मतलब इसको नाम अगर दे रहे, इसका नाम ए दे रहे, इसका नाम बी दे रहे, इसका नाम क्या था, यहाँ पर पी दे रहे, यहाँ पर क्यू दे रहे हैं, आपको L1 और L2 है, ध्यान देंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर PAB एंगल इसी तरह लेते हैं, इसको लेंगे QBA, तो हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा बताइए, क्यों 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या था, दोनों अंत का इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है
वह 180 होता है। तो 180 हुआ, इसका मान जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x, इसका मान हो जाएगा 2y, 2x 2y हो गया आपका, x प्लस 2, या आप दोनों कॉमन निकालेंगे 180 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, दो भागा देंगे तो हो जाएगा 90। यह अधिकतर बच्चा याद रखता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आर यहाँ पर ले लेंगे तो आप बोलेंगे कि ट्रायंगल का था आप आर ए बी, जो एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है जो, तो बोलेगा कि बताइए कि ए आर बी का इसका मान होगा, ए आर बी, या बोल सकते कोई बच्चा बी आर ए अगर बोल रहा है, दोनों एंगल एक ही है, तो इसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी और त्रिभुज का जो का अंतः कोण का जो मान होता है, इंटीरियर एंगल का जो मान होता है 180 होता है। अगर एक एंगल अगर मान लीजिए कि 90 हो गया, तो दो एंगल अब क्या होगा, तो देखिए 180 में से वो 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, इसमें उनका दो एंगल रिमेनिंग जो एंगल बचा हुआ है वो 90 होगा। क्या होगा, वो 90 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब कि x अगर एंगल जो हो जाएगा आपका एंगल x प्लस वाई एंगल प्लस हो जाएगा r, तो r जो r इसको बोल सकते हैं, r भी एंगल बोल सकते हैं इसको, तो r इक्वल टू हो जाएगा 180। इसका मतलब कि इसका मान दिया है 90, हम पूरा समझा दे रहे हैं। तो r एंगल r इक्वल टू हो जाएगा 180 में से जाएगा 90 तो हो जाएगा 90। इसका मतलब कि एंगल अगर ए आर बी लिख रहे हैं, चाहे बी आर ए लिख रहे हैं, चाहे एंगल r लिख रहे हैं, उसका मान हो जाएगा 90। जब इसका मान 90 हो गया, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यह इसका और इसका x और y के पर्टिकुलर मान बोला जाएगा। तो x प्लस वाई के मान का हो जाएगा 90 आ रहा था। इसका मतलब कि अब पर्टिकुलर बोला जाएगा, यह हम जानते हैं कि त्रिभुज का कितनों मान हो, एंगल का मान होगा, कोण के मान होगा, वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो होगा तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब भी 90 डिग्री से कोई भी क्या था कोण छोटा हो, थोड़ा सा अगर कम हो गया 90 डिग्री से, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, वह मतलब कि राइट एंगल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो राइट एंगल से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि वह हो जाएगा एक्यूट एंगल। इसका मतलब कि कोई भी अगर इसमें से थोड़ा कम हो जा रहा है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। हम जानते हैं कि जीरो से जो भी क्या होता है बड़ा हो जाता है, वो भी एक्यूट एंगल में आता है। तो जान लें, और इसको जीरो से बड़ा, इसको जीरो से मानने का, इसको क्या कर रहे हैं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, इसको जीरो से थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसका 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और क्या होता है जीरो से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यह अगर 90 से छोटा ले रहे हैं या जीरो से बड़ा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, यह दोनों कंडीशन में, चाहे इसको जीरो लीजिए, जीरो से बड़ा लीजिए, चाहे 90 से छोटा लीजिए, चाहे इसको 90 से छोटा लीजिए, जीरो से बड़ा लीजिए, तो यह दोनों कंडीशन में आएगा कि यह एंगल का जो मान होगा वह क्या होने वाला है, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, वह एक्यूट एंगल होगा। अधिकतर पूछ देता है, यह एक्यूट एंगल होगा, मतलब कि यह न्यून कोण होगा। यह बहुत सारे बार कोई एग्जाम में पूछता रहता है, क्वेश्चन बहुत होता है, हर एक तरीका से पूछता है। बताइए कि यह दोनों का मतलब कि एक्स वाई का रिलेशन बताइए, एक्स वाई का रिलेशन क्या होगा, तो एक्स वाई का रिलेशन बताइए, चाहे इसका एंगल बताइए, चाहे एक्स प्लस वाई के मान बताइए। एक्स वाई रिलेशन बता सकते हैं कि यह एक्यूट एंगल दोनों होगा। उसके बाद एक्स प्लस वाई का मान 90 होगा और इसका भी मान 90 होगा। यह बोल सकते हैं कौन त्रिभुज होगा, जब 90 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यह मतलब कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, हर एक तरीका में, हर एक एग्जाम में पूछ देता है। बच्चा को इसको क्या थोड़ा सा मतलब गति करने के लिए ये हर एक तरीके से पूछ देता है, हर एक एग्जाम पूछ देता है। आई होप यह क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। मतलब कि कहने का सेंस है कि यह क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यह एंगल से आता है। अब देखिए एंगल पे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो लगभग आपको एंगल के बेसिस पे तक है वो आपको बता दिए। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कर रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे, छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। यह क्या हो जाएगा आपका, एक हम का अगर लाइन खींच लिए, इस पर लाइन पे का दो लाइन का था, लाइन सीमेंट ड्रॉ की थी, दो लाइन्स का था, मतलब कि लाइन सीमेंट ने दो रेगे उस पर ड्रॉ कर दिए। दो अगर ड्रॉ कर दिए तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यह अगर एक्स ले रहे हैं, यह वाई ले रहे हैं, यह जेड अगर ले जा रहा है, तो तीनों एंगल मिलकर का हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब दो रे एक दूसरे को अपोजिट जाती है, उसका जो मान होता है वह 180 होता है, वो रिजु कोण होता है, वह स्ट्रेट एंगल होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ये इसका जो मान होगा कुछ ना कुछ इसका मान है, इतना आपको दिमाग में लग रहा है कि इसका जो मान है कि वेरिएबल तो मान इसका यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान क्या क्या हो सकता है। इतना तो लग रहा है कि लाइन क्या, तो लाइन दूसरे से कोलिजन नहीं है, तो 0 से बड़ा ही होगा। क्या होगा, यह 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि आपको जो है, आपको ये दिमाग में यह बात आ रहा है कि 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि आपको दिमाग में तीनों एंगल पर्टिकुलरली और कह दिया जाए। यहाँ से कैसन कैसन क्वेश्चन उठा सकता है, तो बता देता है कि बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव जो हो जाएगा अब हर हाल में, तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब कहता है यह जो हर हाल में पर्टिकुलरली कह रहा है, एक को एंगल बताया जा रहा है, यह कहा जाएगा बृहद कोण तो नहीं होगा, और यह कहा जाएगा रिड्यू कोण भी नहीं हो जाएगा। रिड्यू कोण मतलब ये स्ट्रेट एंगल नहीं होता है, क्योंकि अगर सोच दिया जाए 0 से कुछ तो बड़े हिट भी करेगा। यह 0 से जब छोटा हो जाए, मतलब 180 से छोटा हो जाए ना, वो क्या हो जाएगा आपका रिड्यू कोण, मतलब स्ट्रेट एंगल नहीं कहलाएगा, वो एक्यूट मतलब ऑब्टूज एंगल में चल जाएगा। मतलब कि ऑब्टूज एंगल यहाँ से बनने के चांस नहीं बन सकता है। तो आपको दिमाग में आई होप आया होगा। अगर मान लीजिए इसको का मान कर दिया, का इसको 2x कर दिया, इसको क्या कर दिया, x कर दिया, x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा आपका 180। क्या करेंगे, देखिए x या x था या 2x, x था bx था, x 2x इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि यह जो है आपका रिड्यू कोण स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का मान 180 होता है, तो यहाँ पर 180 लिख लिए। अब क्या करना है, ये दोनों को तीनों को जोड़ देंगे, तो 4x, क्योंकि यह दोनों x है, यह लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्या कहते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। लाइक टर्म जब जोड़ दिया जाता है तो x है, एक x से छुपा हुआ है, एक 1 छुपा यहाँ पर है, तो 1 एक 1 2 1 हो गया, 2 एक 2 4, तो 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, x क्या है आपका वेरिएबल है, जब x वेरिएबल है तो वहाँ पर जाएगा नहीं, यह यहाँ से जाएगा गुना में, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा जब देंगे इसको 45 हो जाएगा, मतलब x के जो मान हो जाएगा 45, मतलब जो होगा एक 45 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। अब मालूम चल गया, ये हो जाएगा का 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 जो एंगल होगा यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण होगा, एक होगा सम, तो मतलब राइट होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, बताया कितना कौन राइट एंगल होगा, कौन का एक्यूट होगा, कितना किसका मान क्या क्या हो सकता है, तो यह आपको पूछ सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक तरीका से घुमा लेता है। नवोदय में इस तरह क्वेश्चन एक बार किया हुआ था, फिलहाल में 2019 में एग्जाम हुआ था, है ना, 20 तो अभी 20 में नहीं पूछा था, 2021 को जो एग्जाम, मतलब 2019 में जो एग्जाम हुआ था ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान देंगे इसको। अगर एक दूसरे को क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देंगे इस बात पर। देखिए अब जो बच्चा को दिमाग में नहीं होगा तो वो थोड़ा सा कम बताएगा, ध्यान देंगे इसको। हम इसको साफ बता दें, जस्ट हम पार्लर लाइन के कंसेप्ट बताए हैं समांतर रेखा के। अब ध्यान देंगे यहाँ पर और x हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ही x हो जाएगा। और बच्चा के x के मान आपको दिमाग में आना चाहिए, x क्या हो जाएगा, जब x हो जाएगा यह, जब ही x हो जाएगा, x हम जानते हैं कि दोनों के मिलाकर का हो रहा था 180 हो रहा था। कौन कौन से भाई, यह हो जाएगा सेम साइड इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंत का था एक तरफ की अंतर कोण का योग, तो यह हो जाएगा 2x। लाइक टर्म है इसलिए जोड़ देंगे, एक जैसा है जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 से भाग, यहाँ जो एक पावर एक जैसा है, मतलब कि दोनों एक जैसा है, अब वेरिएबल है तो जोड़ेंगे, x 2 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 है इसलिए भागा देंगे, तब भागा देंगे तो भागा सब बढ़ जाता है, ये गुना में है ना, गुना में तो भागा में जाएगा वो, तो भागा मतलब कि डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 90, मतलब x का मान आ गया 90। अब वो दिमाग में आ रहा है कि वो या 90 होगा या भी 90, इसका मतलब बताइए यह जो लाइन जो है यहाँ पूछ सकता है कि बताइए क्या यह लाइन जो होता है किस कंडीशन में, बताएंगे यह लाइन जो होता है दोनों लाइन का कहता है परपेंडिकुलर काट रहा है, क्या कर रहा है, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर काट रहा है, समझे ना, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब कि यह लंबवत काट रहा है, लंबवत उसे कहते हैं जब क्या होता है जब कोई भी लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है उसको लंबवत कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहेंगे चाहे लंबवत कहेंगे, तो ये लंबवत है, परपेंडिकुलर जो काट रहा है। तो आपको दिमाग में आ रहा है कि यहाँ से एक और कंसेप्ट आ गया कि जब 90 डिग्री क्या काट रहा है तो ये लंबवत होगा। देखिए हर एक कोई क्वेश्चन में कुछ ना एक दो क्वेश्चन उसमें आ ही जाता है। जब हम क्वेश्चन को अगर सोच रहे बारीकी के तरीके से सोचेंगे तो मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक दो कहा था क्वेश्चन उससे बना जा ही जाता है। देखिए इसमें कहीं एक एक्स का मान निकाल रहे थे और यहाँ पर यह आ गया, तो आपका आता है, देखिए यह पूछता है छोटे छोटे एग्जाम में पूछ ही देता है आपको, तो देखने में लगता है छोटा और पूछने के बाद तो बहुत का हो जाता है
डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है। देखिए क्या होता है, यह एक्स वाई यहाँ कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया आपका 45 दे दिया। अब क्या पूछेगा होता है एक्स और वाई का मान बताइए। तो जो बच्चे के दिमाग में है कि यह एंगल और यह एंगल का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हो जाएगा, अपोजिट वर्टिकली एंगल जो हो जाएगा, अपोजिट मतलब अपोजिट होएगा, अपोजिट उल्टा और वर्टिकली वर्टिक्स के अपोजिट जो एंगल होता है इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कि एक्स और वाई जो हो गया आपका इक्वल हो गया, है कि नहीं। और ये भी जानते हैं कि यह और यह इसका जो मान होता है दोनों जोड़ देंगे, सेम साइड इंटीरियर एंगल का मान होता है 180, सेम साइड इंटीरियर का मान। लेकिन यह क्या होता है कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है भी कांस्टेंट है, इसे जाएगा यह 180 में से 45 जाएगा, हो जाएगा आपका 135, मतलब कि 135 हो जाएगा। इसका मतलब x के मान 35, x इक्वल टू वाई जो है अपोजिट वर्टिकली एंगल से x इक्वल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा 135, मतलब कि x और y के मान आ गए 135। आई होप आप समझे होंगे। तो यह जो क्वेश्चन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन करता है। तो यह जो क्वेश्चन है एंगल जो है, देखिए सबसे हम जो बनाए हैं वीडियो जो बनाए हैं, यह मेन उद्देश्य उसका है जो बच्चा का तो मिलिट्री तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सैनिक तैयारी कर रहा है, जो बच्चा मान लो कि नवोदय की तैयारी कर रहा है, CHS की तैयारी कर रहा है, और कोई बच्चा मतलब कि जैसे कि मान लो जिसका बेस बहुत वीक है, कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह है वो अच्छे तरीक़ा से एक बार दो बार और पढ़ेगा और जो है और इसको और इस वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा तो उसको बनाएगा तो कोई भी हल्का से हल्का क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो मेन होता है जानने का, थ्योरी अगर आपका मजबूत है तो कोई भी क्वेश्चन इसमें मन हो जाता है। जब हम समझ नहीं पाते हैं ना तो क्वेश्चन का आधा हार्ड दिखाई देता है। देखिए अब जिससे कि ध्यान नहीं यहाँ पर आपका एक सर्कल, यह का एक ब्रीथ है, यह आपका ब्रीथ है, ब्रीथ क्वेश्चन है। ब्रीथ ऐसे माने गोला जो होता है ब्रीथ कहलाता है, गोला जो होता है ब्रीथ है। अब क्या यहाँ से कहा बहुत पार्ट में बांट दिया, और क्या कर दिया इसको x कर दिया, और इसको क्या कर 45 कर दिया, और इसको 80 कर दिया, और इसको क्या कर दिया आपको इसका वेट कर दिया 2x अब दे दिया। तो आपको दिमाग में रही थी गजब है, तो हमको अभी फर्क बतेबे नहीं कि देखिए बताए हैं कंप्लीट एंगल, बताए हैं कि वन का लाइन मूव, वन लाइन कम्प्लीटली मूव आफ्टर कोलाइज सेम पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग कहता है कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो कंप्लीट एंगल देखिए ये भी कहते हैं एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया होगा और उसी पर आगे क्या कर दिया कंप्लीट मतलब कि मूव करने के बाद, कंप्लीट मूव करने के बाद क्या था उसी पर फिर आ गया। इसका मतलब ये भी 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है ये भी 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब 360 डिग्री एंगल बना रहा, ये भी एंगल मिला, ये भी एंगल मिला, और ये भी एंगल मिला, और ये भी एंगल मिला। तो क्या करेंगे सभी कोण को क्या कर देंगे हम एक साथ क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सब कोण को जोड़ेंगे कंप्लीट एंगल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा संपूर्ण कोण हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा, संपूर्ण कोण। तो जैसे जब संपूर्ण कोण हो जाएगा आपका तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि x प्लस 80 प्लस 45 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 360। देखिए 360 हो जाएगा, यह भी x इसको भाई x है, यह भी x है, और दोनों का एक जैसा है। इसका क्या करेंगे 2 और 1 3x हो जाएगा। देखिए यह जो 80 है यह का कांस्टेंट है, मतलब हो जाएगा आपका 125। देखिए ये क्या करेंगे 125 से 300 हो जाएगा आपका 360, 360 में 125 जाएगा, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो 360 में 125 आपको चला जाएगा, तो वो बचेगा 5, यहाँ पर इधर जाएगा तो 5 में से क्या जाएगा 2 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 200 हो जाएगा 35। अगर क्या करेंगे इसको भागा देंगे, ध्यान देंगे इसको अगर 3x हो जाएगा, 3 से भागा होगा देंगे तो साथ जाएगा नहीं, करेंगे कटा लेंगे तो पर भी जो आएगा इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये पूर्णांक तोड़ेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 के 21 8 के 24, मतलब कि कितना डिग्री आपका हो जाएगा, मतलब कि x का मान इतना डिग्री आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना अब मान लीजिए पूछ सकता है कि बताइए कि कोण, यहाँ से पूछ सकते हैं क्या क्या पूछ सकता है तो बताइए कोण इसका मान मत बताइए, और कौन कौन कोण किस किस टाइप का कोण बनाएगा पूछ सकता है। बताइए 2x किस टाइप का कोण है, सबसे बताइए सबसे लार्जेस्ट कोण जो होगा, सबसे जो बड़ा कोण होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या है 80, 80 से सबसे बड़ा यह है, जो छोटा है यह भी एक टूट था, भी एक टूट था, भी एक टूट हो गया, यह हो जाएगा आपका अब 2 हो जाएगा।
तो यह आपका हो जाएगा, यह न्यूनकोण 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 हुआ, यह हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा आधार बन जाता है, ये कहाँ से पूछ सकता है, यानी कि आपको x का मान दे दिया था, पूछेगा x का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए आई होप आप समझे हुए बात को। देखिए क्वेश्चन जो भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और वीडियो जो लंबा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन किया जाएगा, मन कर रहा है और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन बताइए दे रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो पढ़ाने को बहुत इच्छा करता है बहुत। अब देखिए अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे है कि नहीं, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ से बहुत सारा लाइन खींच दे रहे, अब मान ध्यान देंगे अगर यह 90 हो जाएगा, ऐसे तो 90 हो नहीं रहा, 90 तो परपेंडिकुलर का लंबवत जाता है, ये 90 ले लिए, 90 नहीं ले, छोड़िए इसको, एक 80 ले रहे, और इसको क्या कर देंगे हम 3x कर देंगे। इसको कर देंगे 10 + 2, इसे लिख दिए। आप देखिए 10 डिग्री + 2x लिख दिया गया। आप देखिए इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताओ भाई x का मान क्या होगा, आप बताओ जो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा उसका मान क्या होगा, वो मान उसका जो होगा वह मान उसका होगा, और उसके बताओ कि यह जो हो जाएगा और यह मान जो होगा इसका बताओ उसका नाम क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछने बहुत सारा टाइप है, आपको दिमाग में जब से यह मेथड नहीं आएगा कंसेप्ट कि जब जब जो दो रेट अपोजिट चली जाती हैं तो उसका जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं रिजु कोण का या कंप्लीट का स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तब क्वेश्चन नहीं बनेगा स्ट्रेट एंगल का मान कितना होता है 180 होता है। जब से इतना अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा कि जब भी स्ट्रेट एंगल रेखा जो एक सीधी रेखा रहता है उस पर तो 180 डिग्री का मान बनता है, तब से आप क्वेश्चन इसको बना नहीं सकते। और जब से क्वेश्चन नहीं अगर मान लिख देखिए हम लोग छोटा और दिमाग से भूल जाता है ना, लगता है कि बहुत बड़ा है ना, इसलिए छोटे को छोटे नहीं है, बड़ा को बड़ा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम कहा था हम लोग छोटे और बड़ा सबको सॉल्व करना है। देखिए 180 चीजों को क्या कर दी जोड़ दी, देखिए एक साथ अगर आप ब्रैकेट में ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट अब यहाँ से हटा सकते हैं, ये तो 5 हो जाएगा, 5x + 90। अब बोलेगा सर जानते हैं आप बोडमास के सर का यूज कर रहे हैं, बताइए बोडमास यहाँ पर लगेगा, बोडमास कहता है कि ब्रैकेट के अंदर के पहले काम किया, बताइए ब्रैकेट के अंदर कुछ है इस करने वाला नहीं है, इसलिए काम कर लिए। अब कहा जाएगा 2x आप + 3x तो हो जाएगा या 5x + 90 = हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे 5x = हो जाएगा, जब कांस्टेंट है भी कांस्टेंट जाकर वो घट जाएगा तो हो जाएगा 5x = हो जाएगा आपका 90 में 90 आ गया, 5x = 90 हो गया। इसका मतलब कि का यह भागा देंगे कि यह का आपका चर है, दिखाता है यह आपका अचर है, भी अचर है और चर है, मतलब कि यह वेरिएबल है एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से जो गुना में है या मल्टीप्लाई में है, या 5x जो है ना 5x आप ऐसे लिखिए, अच्छा 5x ऐसे लिखिए, यह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x, आज पढ़ेंगे 5 × x बोलेंगे, आज को बोलेंगे 5 × x, दोनों का ही बात बोलते हैं। जब इंटू में है मल्टीप्लाई में है इसका मतलब कि उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो डिवाइड करेंगे 18 5 हो जाएगा 90, मतलब x का मान हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 आपको x का मान आ गया, इसका मतलब कि x का मान हो जाएगा 18 का 18 3 हो जाएगा 54, मतलब एक्यूट एंगल हो गया। यहाँ पर हो जाएगा इसका 10 प्लस हो जाएगा 10 2 इंटू हो जाएगा 18, मतलब हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 36 और 46 डिग्री हो जाएगा, यह 46 डिग्री हो गया, यह हो जाएगा आपका 54 डिग्री, हो जाएगा 80 डिग्री। तो सबसे तो बड़ा यही है। अब बड़ा का पूछा क्या नाम होगा, तो बताइए कौन नाम होगा, एक्यूट एंगल नहीं लिख सकते क्या, एक्यूट एंगल लिख सकते हैं ना, न्यूनकोण लिख दें इसको, न्यूनकोण हो जाएगा ना न्यूनकोण। तो आई होप क्वेश्चन आप समझे होंगे, तो देखिए क्वेश्चन घर पर जो बनाइए, जो नहीं आ रहा है तो देखिए मेरा जो फेसबुक पर जाइएगा सुपर 30 से ही कर हैं, उस पर जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर निकाल कर और वहाँ पर के आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। और देखिए हम क्या करेंगे इसमें जो है आपका यूट्यूब पर भी का नंबर डाल के शेयर कर देंगे, और उससे वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको फंस रहा है, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अगर उसमें मैथ पूछना चाहते हैं, अगर जीके पूछना चाहते हैं, जीएस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जीके अगर पूछना चाहते हैं तो हम अंडर का मतलब कि ज़्यादा हाई फाई नहीं बता सकते हैं। अगर जिससे कि मान लीजिए और साइंस पूछना चाहते हैं तो आप पूरा जो भी साइंस वो पूछना चाहता पूछ सकते हैं। अगर मैथ पूछना चाहते हैं तो मैथ एनी वे कोई भी पूछ सकते हैं।
तो आप पूछ सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको दिक्कत है मैथ में, तो कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे का से डाल दीजिए, आप पूछिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपको एकदम डीपली तरीका से बताएंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जितना यह समझाएं आपको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।